दोस्तों, तुलसी में ऐसा जल भूल कर भी मत चढ़ाना, नहीं तो पूरा घर कंगाल हो जाएगा, घर में गरीबी आ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। हमारे धार्मिक ग्रंथों और वेद पुराणों में भी तुलसी का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु ने बताया था कि कलयुग में हर मनुष्य के घर में तुलसी का पेड़ रहेगा, और जिनके भी घर में तुलसी का पेड़ रहेगा, उनके घर में कोई भी मुसीबत आने वाली रहेगी तो कलयुग में तुलसी का पेड़ सूख जाएगा। तुलसी माता वह विपत्ति अपने ऊपर लेकर मानव की रक्षा करती है, लेकिन मूर्ख मानव को यह भी नहीं पता है कि तुलसी हमारी किस प्रकार से रक्षा करती है, कैसे हमारे जीवन को सुखमय में बनाती है। साथ ही आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किन महिलाओं को तुलसी मां को कभी भी गलती से भी जल नहीं देना चाहिए, वरना होता है घोर अनर्थ। मां तुलसी के साथ ही मां लक्ष्मी भी हो जाती है। क्रोधित तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, तुलसी पूजा एक बहुत ही पुरानी परंपरा है। हमारे प्राचीन काल से ही घर के आंगन में तुलसी पूजा की परंपरा रही है, फिर चाहे वो किसी राजा का घर हो या किसी भी रंग का घर हो। सभी घरों में तुलसी का होना धार्मिक रूप से बहुत ही अनिवार्य माना गया है। तुलसी की पूजा से बहुत ही अधिक लाभ की प्राप्ति होती है, पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तुलसी पूजा में मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है। जिस घर में तुलसी की पूजा नियमित होती है, उस घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है, श्री हरि विष्णु का स्थायी वास होता है। दोस्तों, जब हम तुलसी की पूजा करते हैं तो श्री हरि विष्णु की कृपा हमें अपने आप ही मिल जाती है। श्री विष्णु को मां तुलसी बहुत ही प्रिय है, और जब हम अपनी कोई भी मनोकामना मां तुलसी से कहते हैं तो वह बहुत शीघ्र ही पूरी हो जाती है, क्योंकि मां तुलसी से कही गई जो भी हमारी मनोकामना होती है वो सीधे भगवान श्री हरि विष्णु तक पहुंचती है, तो वह हमारी मनोकामना को अवश्य ही पूर्ण करते हैं, जो कि हम मां तुलसी की पूजा करते समय माता जी से प्रार्थना करते हुए कहते। जब आप तुलसी की पूजा करें, आपके पास अगर कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, आप मां तुलसी से प्रार्थना करें, वो अवश्य ही पूरी हो जाती है, क्योंकि मां तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत ही प्रिय हैं, हरि वल्लभा हैं। तो ये तो इनकी पूजा से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, जो भी व्यक्ति सही तरीके से तुलसी की पूजा पाठ और देखभाल अगर कर लेता है तो सदैव मां लक्ष्मी उसके घर में अपना स्थान बना लेती है। लेकिन तुलसी के कुछ वास्तु नियमों को आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। ऐसे में उन वास्तु नियमों के बारे में आइए जानते हैं। नंबर 1, आमतौर पर तुलसी के दर्शन करने और हाथ जोड़ने से व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं। ऐसे में उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है जो उसे कामयाब बनाता है। नंबर 2, शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता अगर जिस व्यक्ति पर मेहरबान हो जाए तो उसे रंक से राजा बना देती हैं। इसलिए माता लक्ष्मी की सच्चे दिल से जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है उसे उसका फल अवश्य ही मिलता है। नंबर 3, तुलसी के पौधे में प्रतिदिन पूजा पाठ और शाम को दीपक जलाने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। नंबर 4, यदि आपका कारोबार कम चलता है या पूरी तरह से ठप हो गया है तो ऐसे में आप परेशान ना हो। हर शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाते रहें, आपकी परेशानी जल्द ही दूर हो जाएगी। तुलसी माता अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती। नंबर 5, जहां पर अस्थायी रूप से नियमित तौर पर तुलसी में दीपक जलता है तो भूलकर भी भूत प्रेत आत्मा उस घर में भटकती भी नहीं, बल्कि वहां पर तुलसी का पौधा लगा होता है तो उस घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। नंबर 6, अगर आपके घर में पैसों की तंगी रहती है और घर की जमा पूंजी धीरे धीरे कम होती जा रही है तो ऐसे में आप तुरंत तुलसी का पौधा घर पर ले आ और नियमित रूप से उसकी पूजा करें, और फिर देखिए तुलसी माता का चमत्कार। नंबर 700 गुना फल की प्राप्ति के लिए विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी के पत्तों का बहुत महत्व है। कहते हैं अगर आपके पास भगवान को चढ़ाने के लिए कोई भोग ना हो तो केवल तुलसी का पत्ता चढ़ा दें, वह प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो प्रत्येक देवी देवता की पूजा में तुलसी दल का उपयोग किया ही जाता है, लेकिन भगवान शंकर और गणेश जी की पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं किया जाता।
नंबर 8, अगर आपके बच्चे को किसी की बुरी नजर लगी है तो उसे बुरी नजर से बचाने के लिए तुलसी के 7 पत्ते और साथ में 7 काली मिर्च के दाने मुट्ठी में लेकर बच्चे के सिर से पैर तक 7 बार उतारकर घर के पीछे की तरफ रख दें। सब ठीक हो जाता है। यह आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में आपको यह नजर उतारनी है। नंबर 9, परेशानी को जड़ से खत्म करने के लिए और बीमारी को दूर भगाने के लिए शाम होने से पहले 4-5 तुलसी के पत्ते तोड़कर तकिए के नीचे रखकर सो जाएं और सुबह होने के बाद कुछ पत्तों को खा लें। धीरे धीरे आपकी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ऐसे में बचे हुए पत्ते फिर से तकिए के नीचे रखकर सो जाएं और सुबह खा लें। यह नियम अपनाएं और फिर देखिए तुलसी माता का चमत्कार। और यदि किसी व्यक्ति का मृत्यु निकट आ गया है और वह अमृत पीड़ा से तड़प रहा है तो उसके मुख में तुलसी का दल डालने से उसे प्राण त्यागने में कष्ट नहीं मिलेगी और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी तथा सीधे वह स्वर्ग में जाएगा। नंबर 10, यदि आपका हर कार्य असफल हो जाता है तो ऐसे में आप तुलसी के पौधों की जड़ों को लेकर उसे गंगा जल से धो लें। इसके बाद इसकी ठीक तरह से पूजा करें और फिर पीले कपड़े में बांध कर रख दें। धीरे धीरे आपकी सभी समस्याओं का अंत हो। लोग आपकी तरह की को देखकर हैरान हो जाएंगे। नंबर 11, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से बुध और गुरु ग्रह बलवान हो जाते हैं। ज्योतिष अनुसार कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से सभी प्रकार के सुख मिलते हैं और कोई बुरी नजर कभी नहीं लगती। तुलसी की माला पहनने से पहले इसे गंगाजल और धूप दिखाइए। तुलसी की माला पहनने से पहले मंदिर में जाकर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। जो लोग तुलसी की माला पहनते हैं तो उन्हें प्याज और लहसुन और मांस मदिरा का सेवन छोड़ देना, क्योंकि प्याज और लहसुन मांसाहार भोजन में आता है। तुलसी में माता लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए जो व्यक्ति तुलसी माला धारण करते हैं उन्हें लहसुन और प्याज बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। उन्हें इसका सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो घोर पाप लगता है और माता रुष्ट होकर घर से चली जाती हैं और जीवन को कष्टप्रद बना देती हैं और इंसान अपने मन में सोचता है कि मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे इतने दुख उठाने पड़ रहे हैं। नंबर 12, जो व्यक्ति तुलसी के पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो वह हमेशा भयंकर से भयंकर बीमारी से बचे रहते हैं। तुलसी का पाउडर कई अनेकों बीमारियों को जड़ से खत्म करता है। नंबर 13, जो व्यक्ति सच्चे दिल से तुलसी विवाह करवाता है तो सभी देवी देवताओं की कृपा उस पर बरसती है। तुलसी माता सदैव उसके साथ रहती है और उसके हर बिगड़े कार्य को पूरा करती है। तुलसी विवाह का हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ा पर्व है। नंबर 14, तुलसी को कौन सी दिशा में रखा जाए? जानते हैं, वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा लगाने के लिए उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व दिशा या फिर पूर्व दिशा का चुनाव करना चाहिए। नंबर 15, तुलसी का पौधा कभी भी घर पर लाएं तो बृहस्पतिवार के दिन ही लाएं, क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का है। और जब भी तुलसी का पौधा लाएं तो बृहस्पतिवार के ही दिन ही लाए, क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु के नाम से भी जाना जाता है, और सुबह के समय ही लगाएं। ऐसे में गलती से भी तुलसी के नीचे ना ही शिवलिंग को रखें और ना ही गणेश जी की प्रतिमा को। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी अशुद्ध जल चढ़ाना नहीं चाहिए। हमेशा शुद्ध जल का ही उपयोग आपको करना चाहिए। अगर जो पानी पीने के लायक हो वही पानी, वही जल आपको उपयोग करें। जिस जल को आप पीने के लिए उपयोग कर सकते हैं, ऐसे ही पानी को आपको तुलसी माता को देना चाहिए। इसके अलावा कुछ और बातों पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपके घर की छत पर तो सीख रखी है तो निश्चित रूप से आपके घर की उत्तर दिशा में चींटियां निकलनी शुरू हो जाएंगी। घर की उत्तर दिशा में कहीं ना कहीं दरारें पड़नी भी शुरू हो जाएंगी। जिन लोगों के घर पर तुलसी का पौधा नहीं होता वहां पर कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं। इसे बुरे केतु की निशानी माना जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि दक्षिण पश्चिम में और दक्षिण में हमेशा श्याम तुलसी ही रखी जाती है। श्याम तुलसी में पत्तियां बिल्कुल हरी और बड़ी होती हैं। इसे तुलसी जी भी कहते हैं। तुलसी जी को दक्षिण दिशा में रखने पर वास्तु दोष दूर होता है। दोस्तों, तुलसी को घर की छत पर रखना शुभ नहीं माना जाता। अगर आपके पास तुलसी जी को छत पर रखने के सिवाय कोई और जगह नहीं है तो एक विशेष उपाय आप करें।
तुलसी को कभी भी अकेला ना रखें, हमेशा उसे केले के पौधे के साथ रखें। दोनों पौधे बिल्कुल साथ में रखिए। माता तुलसी में लक्ष्मी और केले के पौधे में भगवान विष्णु का निवास होता है। ये दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, दोनों पौधों को एक साथ एक जगह रखें और उसे मौली से बांध दें। केले के पौधे में भगवान विष्णु, तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता, और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जब एक साथ रहते हैं तो हमारे घर में सौभाग्य की प्राप्ति होती है और सुख शांति बनी रहती है। इससे आपको वास्तु दोष की हानि नहीं होगी। सबसे ज्यादा जो महिलाएं सवाल पूछना चाहती हैं वह यह है कि मासिक धर्म के दौरान तुलसी की पूजा की जा सकती है। क्या महिलाएं तुलसी को मासिक धर्म के दौरान जल चढ़ा सकती हैं या नहीं? तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिए। दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान औरतें अपवित्र होती हैं और इसीलिए मासिक धर्म के दौरान कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए। जैसे अचार को हाथ नहीं लगाना चाहिए, वह खराब हो जाता है। मंदिर नहीं जाना चाहिए, चौराहे पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे बुरी नजर लग सकती है। ऐसे ही पौधों में पानी भी नहीं देना चाहिए, इससे पौधे सूख जाते हैं। और कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करने चाहिए। इसलिए आपको मासिक धर्म के दौरान तुलसी को जल भी अर्पण नहीं करना चाहिए। तुलसी व्रत भी नहीं करना चाहिए क्योंकि मासिक धर्म में हमारा शरीर अशुद्ध रहता है और यदि हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो वह अशुद्ध ही माना जाता है और भगवान भी उसे क्रोधित होते हैं। इसलिए तुलसी के पास भी नहीं जाना चाहिए, वरना तुलसी का पौधा सूख सकता है। तुलसी अपवित्र हो जाती है। तुलसी की पवित्रता का ख्याल रखा जाना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान चौथे दिन स्नान करने के बाद ही आपको कोई धार्मिक कार्य करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता जरूर लिखिएगा। यदि आपका कोई प्रश्न भी है किसी चीज को लेकर तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।